एफएमसीजी की कंपनी को देखते हैं, HOAC फूड, ठीक है, हरिओम आटा चक्की। अब ये कंपनी करती क्या है? अच्छा, कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेट हुई है, ठीक है। कंपनी करती क्या है? देखो, कंपनी भाई ये है, आटा दाल चावल ये सब बेचती है, ठीक है। आप इनको देख लोगे ना, मसाले, आटा दाल चावल, कांदा प्याज सब कुछ बेच रही है क्या, पोहा वगैरह सब कुछ बेच रही है, ठीक है। ठीक है, एफएमसीजी की कंपनी है। एफएमसीजी में हार्डली कोई ग्रोथ है, लेकिन इस कंपनी ने ग्रोथ अच्छा दिखा रहा है। देखो ना, आप इसका देखोगे तो 15 से 30 मतलब ऑलमोस्ट 100% से ग्रोथ की है, और इसका कुछ नेट प्रॉफिट भी 1.5 से 2 मतलब ऑपरेटिंग लेवल तो नहीं मिला, लेकिन ठीक है, अच्छा ग्रोथ कर रही है कंपनी। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे भी देखोगे तो आप 84% से ग्रोथ अच्छा कर रही है, ठीक है। तो कंपनी ये करती है, ग्रोथ अच्छा कर रही है। दूसरी बात क्या है, इन्होंने देखो लास्ट ईयर के कॉन कॉल में क्या बोला था, थोड़ा इनकी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी नहीं है, ठीक है, सबकी होती है। तो अगर आप देखोगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये कंपनी ने गाइडेंस दिया था करीबन 50-55 करोड़ का, कि इस बार हम अचीव कर लेंगे। हाँ, अचीव भी कर लिया मोरलेस, ठीक है। कैपेक्स भी कर रहे हैं, क्योंकि कैपेक्स तो आपको देखना पड़ेगा ना बॉस, क्योंकि बिना कैपेक्स के तो समझो ना, आईटी कंपनी तो है नहीं कि ग्रो कर लेगी। एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी कंपनी को अगर ग्रो करना है ना, तो उसको फ्रेंचाइजी मॉडल पे आना ही पड़ेगा। देखो, ये कंपनी ये खुद भी बोल रही है, ये मेरे को पॉइंट मिला तो मैं आपको बताने के लिए रख दिया कि वी रियलाइज दैट इट वुड बी डिफिकल्ट टू अचीव स्केल विद जस्ट कंपनी ओन मॉडल, एज अ रिजल्ट वी शिफ्ट आर प्रूवन मॉडल टू फ्रेंचाइजी फॉर्मेट, ठीक है। इसकी वजह से कंपनी को ग्रोथ भी मिल रही है। बेसिकली क्या करती है, अपना आटा दाल चावल जो भी चीज़ें हैं ना, होलसेल में भी बेचती है, B2B में बेचती है, B2C में बेचती है, ब्लिंकिट से भी बेचती है, खुद के वेबसाइट से भी बेचती है, ठीक है। पहले ये सिर्फ रिटेलर को बेचते थे डायरेक्ट, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, होलसेलर को पकड़ के बेच रहे हैं। उसमें क्या होता है ना, आपका टाइमिंग बचता है, भले मार्जिन कम मिलेगा लेकिन टाइमिंग बचता है और आपको वॉल्यूम मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, 50 करोड़ बोली थी, 50 करोड़ अचीव भी कर ली। कैपेक्स भी कर रही है, इनका 12,000 स्क्वायर फीट का इनका जगह था, इन्होंने कैपेक्स किया करीबन 50 से 1,000 करोड़ का, और MP में एक प्लांट डाला, जिसकी वजह से इनकी कैपेसिटी टोटल 62,000 करोड़ की हो गई, 62,000 स्क्वायर फीट की हो गई। और इन्होंने तकरीबन ये 20,000 स्क्वायर फीट ये आउट ऑफ 50,000 से ये इन्होंने यूज करना चालू भी कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ है। और इस बार का अगर आप कॉन कॉल देखोगे ना, तो इस बार के कॉन कॉल में अगर आप देखोगे, ये देखो इनका कुछ ना इबिट्टा मार्जिन का दिक्कत आया है। इबिट्टा मार्जिन देखो ना, थोड़ा सा ना गिरा है। देखो, इबिट्टा मार्जिन ना थोड़ा सा 15-16% पे करते हैं, इस बार 12.5% पे हुआ गिरा है। तो मैनेजमेंट ने क्या बोला मालूम है कि थोड़ा सा डिमांड सडन आ गया, तो हमको रॉ मटेरियल वगैरह परचेस करना पड़ा ऑफ सीजन में। ऑफ सीजन में आप परचेस करोगे तो ऑब्वियसली बात है, थोड़ा सा आपको कॉस्टिंग तो ज़्यादा आएगी, लेकिन मैनेजमेंट ने वही बोला कि भाई इबिट्टा जो हम देख रहे हो ना फ्यूचर में, वो हम मेंटेन करेंगे, देखोगे ना। अच्छा, ये जो यशवंत ठाकुर ने पहले मैं इनका लाइव कॉन कॉल सुना था, ये तो अभी सिर्फ पढ़ रहा हूँ, तो इनके काफ़ी यंग प्रमोटर है, मतलब थोड़ा अपने एज के ही है, 24-25 साल के ही हैं, तो इसकी वजह से ठीक है। तो इन्होंने ये भी बोला, लेकिन हाँ मतलब इतने कम एज में कॉन कॉल अटेंड कर रहे हैं, सबका आंसर दे रहे हैं, ये ट्रेमेंडस काम है। ये तो थोड़ा इनको बोलना पड़ेगा, मतलब हेड्स ऑफ है इनको बहुत। इनका एज कम है, अपने एज के ही है, लेकिन फिर भी सॉलिड मतलब आंसर वगैरह देते हैं। कभी कभी थोड़ा चीज़ें कम समझ पाते हैं, लेकिन आंसर जरूर बराबर दे पाते हैं। 15 से 16% सस्टेन करेंगे, ये इन्होंने बोल भी रहे हैं, ठीक है। हाँ, इस बार का कोई इन्होंने रेवेन्यू गाइडेंस नहीं दिया कि आई कैन नॉट गिव एनी स्पेसिफिक रेवेन्यू गाइडेंस, बट वी विल इम्प्रेसिव रिजल्ट। हाँ, वी विल गिव इम्प्रेसिव रिजल्ट। मतलब सोचो, अगर ये 50% का भी ग्रोथ करे, 50% का भी ग्रोथ करे, तो 50 करोड़ से 75 करोड़ पे पहुंचेंगे। और इनका पैट मार्जिन 10% के पैट मार्जिन पे काम करते हैं, तो 75 करोड़ का 10% कितना हुआ, 7 से 8 करोड़ के बीच में इनका पैट मार्जिन रहेगा। 7 से 8 करोड़ के पैट मार्जिन में अगर आज का कंपनी देखो ना 200 करोड़ का है, तो 200 डिवाइडेड बाय 7-8 करोगे तो करीबन 25-30 का आपको पी मिल जाएगा, फॉरवर्ड पी मिल जाएगा। ये पी नहीं देखते, ठीक है, आपको फॉरवर्ड पी देखना है। फॉरवर्ड पी क्या है, 25 से 30 का फॉरवर्ड पी, एक साल बाद का फॉरवर्ड पी देखना है। आज के मार्केट कैप को डिवाइड करना है कि एक साल बाद का पैट क्या होगा। तो पैट कैसे कैलकुलेट किया भाई, अगर 50% का भी ग्रोथ अगर अचीव करते हैं अपन, और पैट मार्जिन 10 के पैट मार्जिन पे काम कर रहे हो, तो 7.5 करोड़ अचीव कर पाएंगे। तो उतना कितना, 25 से 30% का इनका पी बना, ठीक है। 50% का ग्रोथ इंजन के लिए 25 से 30 पी देना ओके है। कंपनी ये SME बोर्ड में लिस्टेड है, तो आपको लॉट में मिलेगा, सबसे पहली बात वो है, तो उस हिसाब से देखिए। लेकिन कहने का मतलब ना, मैं आपको क्या बताता हूँ, कंटेस्ट समझिए, आपको चीज़ें समझनी है, ठीक है। लेना नहीं देना वो सब तो चीज़ें ठीक है, आपको पता रहना चाहिए मार्केट चलता है कैसे। इसी की वजह से आप देखोगे ना, इसका चार्ट भी देखो, देख रहे हो, आपको ग्रोइंग कंपनी के ना चार्ट ऐसे ही दिखेंगे, चाहे उसमें कोई भी कहानी लगा लो। अब नई ग्रोइंग कंपनी है, अब जैसे TCS VCS को ले लो, ये देखो TCS को ले लो,
रिटेल फेवरेट, ये देखो ये क्या है, ठीक है, क्यों? क्योंकि ग्रोथ ही नहीं कर रही है, बस खत्म हो गई बात। ये वो 45% से ग्रो कर रही है, 4% से ग्रोथ कर रही है, इसीलिए इसका चार्ट ऐसा दिख रहा है, उसका चार्ट ऐसा दिख रहा था, एंड ऑफ स्टोरी।